Assalamualaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. One more question from grade 10's EOI maths paper, and this is basically paper 2. And as you know that we are discussing the solution of paper 2. हम grade 10 के EOI paper 2 का solution discuss कर रहे हैं. We are done with the first 5 questions. I hope you all have seen those videos और वो तुम लोग के लिए helpful भी होंगे इंशाल्लाह. Now it's time to discuss question number 6. And this question is related to the topic of everyday mathematics. और एवरीडे मैथमेटिक्स में भी जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है ना, उसका है ये क्वेश्चन. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और P2 में जो है ना वो अक्सर इसका क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है. तो आई होप ये वीडियो भी इंशाल्लाह तुम लोग के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो बाय रीडिंग द क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 सेज कमाल इन्वेस्टेड $1200 इन अ सेविंग अकाउंट. अब देखो उसने इन्वेस्ट किया है, ठीक है. तो सबसे पहले मैंने जो है वो अंडरलाइन कर लिया है. $1200 जो है ना ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ठीक है. तो इसके ऊपर तुम बिल्कुल छोटा सा पी भी लिख सकते हो ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट मुझे गिवन है. उसके बाद कह रहा है कि भाई एक सेविंग अकाउंट है जो कि 1.8% पर ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है. तो बस कंपाउंड इंटरेस्ट सुनते ही आपको जो है वो समझ में आ जाना है कि भाई यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला जो है मुझे यूज़ करना पड़ेगा. तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है जिसमें 1.8% पर ईयर मिल रहा है हमें रेट. आगे कह रहा है ही लेफ्ट द मनी इन द अकाउंट फॉर 5 ईयर्स. 5 साल के लिए उसने जो है वो अपना पैसा छोड़ा है उस अकाउंट में. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स. मतलब 5 साल के बाद आपको जो अकाउंट में पैसा है, मतलब आपको जो फाइनल अमाउंट है आफ्टर 5 ईयर्स वो आपको निकालना है, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ वो ऐसे भी कर सकता था कि वो आपसे जो है पहले फाइनल अमाउंट भी निकलवा ले और फिर वो आपसे इंटरेस्ट भी पूछ सकता था, ठीक है. तो क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है ध्यान से रीड कर लो. सिर्फ उसने यहाँ फाइनल अमाउंट पूछा है कि भाई 1200 जो है डॉलर्स उसने इन्वेस्ट किए हैं. 1.8% जो है वो पर ईयर उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है और 5 साल के लिए उसने रखा हुआ है. तो सारी नेसेसरी डिटेल्स यहाँ मौजूद हैं. सिर्फ फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए और आखिरी लाइन ये पढ़ लो कि गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंट. मतलब आपको अपने आंसर को नियरेस्ट सेंट पे राउंड ऑफ भी करना है, ठीक है. तो बस सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है. ए इसमें बेसिकली फाइनल अमाउंट होती है, ठीक है ना. कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से हमें फाइनल अमाउंट मिल जाती है. सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से हमें सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है, फाइनल अमाउंट नहीं मिलती, ठीक है. तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था. ए इसमें फाइनल अमाउंट होती है, ठीक है. पी इसमें प्रिंसिपल अमाउंट है. 1 + R/T. आर इज द रेट. ये जो 1.8 आपको दिया हुआ है ये रेट है. इसको परसेंट में जो है वो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूले में डिवाइड बाय 100 होता है, ठीक है. और फिर ब्रैकेट क्लोज और ये टी होता है. टी बेसिकली नंबर ऑफ ईयर्स हो गया. तो सिंस आई हैव टू फाइंड द फाइनल अमाउंट, मुझे फाइनल अमाउंट फाइंड करनी है. ए आ गया इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट इज 1200. तो मैंने जो है प्रिंसिपल अमाउंट की जगह 1200 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट किया, 1 लिखा, प्लस आर की वैल्यू है 1.8. तो 1.8 अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज और ऊपर 5 आ गया, ठीक है. अच्छा, अब प्रॉब्लम यह है कि इसको जो है वो अब जाहिर सी बात है दिस इज अ पेपर 2 क्वेश्चन तो कैलकुलेटर अलाउ है. हम लोग इसको जो है बगैर कैलकुलेटर के कर भी नहीं सकते भाई क्योंकि ये जो है वो डेसिमल में आएगा और डेसिमल में फिफ्थ पावर तो हमें कुछ याद ही नहीं है. तो फिर जो है कैलकुलेटर यूज़ कैसे करना है. तो अब उसके लिए देखो कि मैं अभी ये कर रहा हूँ 1200 को मैं जो है ना टच नहीं कर रहा. 1200 ऐसे ही है. पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है. पहले मैं क्या कर रहा हूँ 1.8 को डिवाइड बाय 100 कर रहा हूँ, सही है. 1.8 डिवाइडेड बाय मैंने 100 किया, इक्वल्स टू प्रेस किया, ठीक है. डेसिमल में अपना आंसर ले आया. अब मैं उसमें 1 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है. मैंने फिर प्लस कर दिया 1. तो अब मेरा जो आंसर आ रहा है ये मेरा आंसर आ रहा है 1.018, ठीक है. अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ 1.018 को जो है ना वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ. मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो है वो कैलकुलेटर में कैसे यूज हो रहा है. तो 1.018 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है. अच्छा, अब सबके पास जो है वो डिफरेंट जो है वो कैलकुलेटर के वो होते हैं मॉडल्स, ठीक है. अब जो मेरे पास है ना, जो मेरे पास जो है वो है FX82EX. इसमें जो है तुम अगर सेकंड वाली रॉ देखोगे ना, सेकंड वाली रॉ जहाँ फ्रैक्शन भी होता है, स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर के बराबर में तुम्हें जो है ना वो एक्स के ऊपर एक जो है वो छोटा सा स्क्वायर बना हुआ नजर आएगा. तो वो बेसिकली पावर वाला है. तो आपने उसको प्रेस किया, ठीक है. आपके पास जो है वो दो बॉक्सेस बने हुए आ जाएंगे स्क्रीन में. तो पहला जो बड़ा बॉक्स है उसमें आपने लिखा 1.018, ठीक है. 1.018 लिख लिया उसने. अब आपको पावर डालनी है तो पावर मैंने डाल दी 5. और जब मैंने इक्वल टू प्रेस किया तो अब मेरे पास आंसर आ रहा है 1.093 और पूरा जो है वो चल रहा है पूरा, ठीक है. तो अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा सॉल्व हो गया. अब मैं इसको डायरेक्ट 1200 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो 1200 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा है ना, ये आ रहा है 1311.958, ठीक है. ये मैं आंसर तुम्हें यहाँ स्क्रीन पे लिख के दिखाता हूँ.
मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, मेरा जो फाइनल अमाउंट आ रहा है दैट इज कमिंग एज 113, ठीक है, सॉरी 1311 आ रहा है, उसके बाद डेसिमल आ रहा है, और उसके बाद मेरे पास आ रहा है 9, 5 और 8। मैंने तीन जो है वो डेसिमल प्लेसेस तक अपना आंसर तुम्हारे सामने लिख दिया है, ठीक है। 1311.958 जो है वो मेरा आंसर आ रहा है। अब उसने चूंकि बोला है ना कि यू हैव टू गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंड, तो अब नियरेस्ट सेंड में मैं क्या करता हूँ, जो है वो इसको मुझे नियरेस्ट सेंड में राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो ये 958 है, तो ये राउंड ऑफ होके जो है वो 96 बन जाएगा, तो मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग एज, ठीक है। अब मैं उसके यहाँ डॉलर लगा देता हूँ, ठीक है, ये डॉलर हो गया, और फिर ये 1311 हो गया, और मैंने राउंड ऑफ करने के बाद 958 को मैंने राउंड ऑफ करके 96 कर दिया, तो ये जो 96 हैं, जो 96 हैं बेसिकली ये मेरे सेंट्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ भी जो है ना तुम्हें अपना पूरा कंप्लीट आंसर लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है कि आपको यू हैव टू गिव योर आंसर टू द करेक्ट, सॉरी टू करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंट, तो ये फिर .96 भी आ गया, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। बस ये कैलकुलेटर यूज़ करना होता है, फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अलग है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला थोड़ा सा आसान होता है ना, जैसे आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा जो है वो मतलब पावर्स वगैरह भी आ जाती हैं, तो कैलकुलेटर को यूज़ करना भी देख लिया कैसे करना है। पहले आप इसको डिवाइड करोगे 100 से, 1 ऐड करोगे, फिर उसके बाद आप पावर लगाओगे, जो भी आंसर आएगा उसको 1200 से मल्टीप्लाई किया, और फिर हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है, टू द करेक्ट नियरेस्ट सेंट। अच्छा, पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में कह रहा है कमाल ऑल्सो इन्वेस्टेड सम मनी। अच्छा, अब यहाँ था कमाल इन्वेस्टेड $1200, अब यहाँ कह रहा है कमाल ऑल्सो इन्वेस्टेड सम मनी। अब ये देखो सम मनी बोला है इसने, इसका मतलब ये है कि उसने प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ हमें नहीं बताई। जब वो प्रिंसिपल अमाउंट हमें नहीं बताएगा तो फिर हम एक्स को सपोज करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो तुम, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट को पी भी ले सकते हो, लेकिन हम जो है वो एक्स ले लेंगे। इन अ डिफरेंट सेविंग अकाउंट फॉर 5 ईयर्स, अच्छा 5 साल के लिए रखा है उसने, ठीक है। दिस अकाउंट पेड 2.1%, अच्छा अब वो दे रहा था 1.8, अब ये दे रहा है 2.1% पर ईयर, और ये सिंपल इंटरेस्ट है, सही है ना। तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट था, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स देयर वॉज $828.75। अच्छा, अब इसने फाइनल अमाउंट भी दे दिया हमें भाई, यहाँ इसने फाइनल अमाउंट हमें दे दी है, वहाँ उसने फाइनल अमाउंट पूछी थी, यहाँ इसने फाइनल अमाउंट दे दिया। हमसे कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड, मतलब हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, मतलब हमने जो प्रिंसिपल अमाउंट एक्स अज्यूम किया हुआ है हमें बेसिकली एक्स निकालना है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसने जो है सवाल चेंज कर दिया, ये सिंपल इंटरेस्ट का जो सिंपल वाला क्वेश्चन है वो नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा हुआ है जो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आई जो है ना बेसिकली इंटरेस्ट होता है, पी इज द प्रिंसिपल अमाउंट, आर जो है वो रेट हो गया, टी टाइम हो गया अपॉन 100। अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ना, इससे हमें इंटरेस्ट पता चलता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, अपनी प्रिंसिपल अमाउंट में ये इंटरेस्ट ऐड करके जो है ना फाइनल अमाउंट जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से कभी भी तुम्हें फाइनल अमाउंट नहीं मिलेगा, तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट जब मिल जाएगा, तुम्हारे पास इनिशियल अमाउंट होगी, प्रिंसिपल अमाउंट, तुम दोनों को ऐड कर दोगे, यू विल गेट द फाइनल अमाउंट। तो अब यहाँ इसने गेम ये खेला है कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट इसने दी नहीं, और हमें फाइनल अमाउंट दे रहा है। तो अब देखो मैं फॉर्मूले को ना थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, एक तो ये मेथड है जिससे सॉल्व हुआ हुआ है, ये वाला मेथड और मेरा मेथड भी सेम ही है, बस मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि ये बेसिकली हुआ क्या है। देखो, हमारे पास चूंकि प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं है, हमारे पास जो है वो, अब इंटरेस्ट को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैं अगर तुमसे बोलूँ कि भाई इंटरेस्ट तुम कैसे फाइंड करोगे, तो तुम मुझे क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर मैं फाइनल अमाउंट लूंगा, फाइनल अमाउंट को हम ए बोल देते हैं, फाइनल अमाउंट में से मैं क्या करूंगा, मैं माइनस कर दूंगा प्रिंसिपल अमाउंट, तो मुझे पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट कितना है। ऐसे ही होता है ना भाई, 5 साल के बाद जितनी रकम है वो मैं लूंगा, और मैं देखूंगा कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, मैं दोनों को माइनस कर दूंगा, मुझे पता चल जाएगा कितना इंटरेस्ट मिला है। तो अब मैं इस वाले केस में भी ना यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंटरेस्ट की जगह पे ना ये लिख रहा हूँ, ठीक है, फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। अब देखो मेरे पास जो है वो फाइनल अमाउंट क्या है, मैं देखता हूँ जरा। मेरे पास जो फाइनल अमाउंट है वो है मेरे पास 828.75, ये मेरे पास है फाइनल अमाउंट, सही है ना। इसमें से मैं क्या करता हूँ, इनिशियल अमाउंट माइनस कर देता हूँ प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि मेरे पास नहीं है, और मैंने उसको क्या अज्यूम किया हुआ है, मैंने उसको एक्स अज्यूम किया हुआ है, ऐसे ही है ना। अच्छा, ये तो मेरा फॉर्मूला हो गया, आई की जगह पे ये आ गया, फिर मैंने इक्वल्स टू किया। अब मेरे पास है पी आर टी अपॉन 100, पी तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैंने पी की जगह पे फिर एक्स लिख दिया, और आर मेरे पास कितना है, आर मेरे पास है 2.1, तो मैंने आर जो है वो ब्रैकेट में 2.1 लिख दिया, और
टी की वैल्यू क्या है, कितने साल के लिए रखा है उसने, 5 साल के लिए रखा है, तो मैंने ब्रैकेट में फिर 5 लिख दिया। और फिर डिवाइडेड बाय कितना है भाई, 100 है, तो मैंने डिवाइड बाय 100 कर दिया। तो ये फॉर्मूला जो है ना, मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ये 5 हो गया मेरे पास, और होल डिवाइडेड बाय 100 हो गया। अब मैं इसको जो है ना वो सॉल्व कर लेता हूँ, तो मुझे जो है वो अपने एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। सही है। मैं पहले अपने तरीके से तुम्हें जो है वो सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम ये वाला मेथड भी देख लेंगे कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने भी बेसिकली यही किया है, ये माइनस एक्स है ना, इसको शिफ्ट कर दिया दूसरी साइड पे, ये जाके प्लस हो गया। बस यही काम किया है इन्होंने भी। ठीक है, फाइनल अमाउंट को इधर ही रहने दो। ये जो माइनस एक्स है इसको शिफ्ट कर दो दूसरी साइड पे, तो ये बिल्कुल इसी तरह बन गया। तो बल्कि एक काम करते हैं, इधर ही आ जाते हैं, डायरेक्ट यहीं से देख लेते हैं कि हुआ क्या है। तो अब देखो ये वाला फॉर्मूला, इसमें मैंने जो है वो उसको यहीं रहने दिया। ठीक है। ये जो x है बेसिकली वो p है इधर, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ जो है ना वो x लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सही है, ये x हो गया, और इसको भी मैं x बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये अब ये देखो इसी तरह बन गया। तो ये 828.75 ये मेरी फाइनल अमाउंट हो गई, इज इक्वल्स टू एक्स, ये माइनस का एक्स है ना, उधर जाके प्लस का एक्स हो गया, और फिर एक्स मल्टीप्लाई बाय 2.1 मल्टीप्लाई बाय 5/100 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ मैंने एक्स लिख दिया, ये मेरा एक्स हो गया। सही है, और फिर मैंने इसको जो है ना मल्टीप्लाई कर लिया, 2.1 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड बाय 100 करूंगा ना, तो ये आंसर आएगा। 0.105 एक्स हो गया। अब जाहिर सी बात है, ये दोनों एक्स हैं, दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसके साथ कुछ नहीं लिखा तो वन है ना। जब एक्स के साथ कुछ भी नहीं है तो वन है। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.105 एक्स आ गया। इधर मेरे पास लिखा हुआ है 828.75, चूंकि मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स जो है मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है बेसिकली। तो मैंने क्या किया, 1.105 को दूसरी साइड पे भेज के डिवाइड कर दिया, और जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो आ गया $750। तो ये बेसिकली $750 जो थी ना, ये मेरी प्रिंसिपल अमाउंट थी। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। वेरिएबल तुम कुछ भी यूज कर सकते हो, यहाँ पी यूज हुआ है, बिल्कुल हम पी भी यूज कर सकते थे, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ एक्स लिख दिया था तो फिर मैंने सब जगह एक्स लिख दिया। तो ये थोड़ा सा जो था सिंपल इंटरेस्ट का। वैसे सिंपल इंटरेस्ट का जो है ना, अगर इंटरेस्ट निकालने का क्वेश्चन आता है तो वो तो सिंपल वो फॉर्मूला पुटिंग होता है। लेकिन ये एक थोड़ा सा जो है ना इसका वो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें वो आपको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देता। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको अज्यूम करनी होती है। इंटरेस्ट आपको पता है, इंटरेस्ट क्या होता है, फाइनल अमाउंट माइनस जो है प्रिंसिपल अमाउंट। तो मैंने इंटरेस्ट की जगह पे फाइनल अमाउंट माइनस जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज़ किया। और पी आर टी अपॉन 100 बिल्कुल ऐसे ही था। तो पी चूंकि हमें इस बार इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो पता नहीं थी, तो हमने एक्स अज्यूम कर लिया। उसके बाद से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, एडिशन किया है, और उसके बाद जो है मेरा फाइनल आंसर आ गया। और फाइनल आंसर मेरा क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, द प्रिंसिपल अमाउंट इज $750।